अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडेज योर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स आपने याद रखना है क्या होता है, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन्स वो जो लूजली बाउंड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये उसके ऑपोजिट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एडअप करवाने के लिए ऐड करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्यों कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ से आप लोग डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड इन द आउटर मोस्ट शेल। ये वो एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है। किस वक्त रिलीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को आप आउटर मोस्ट शेल में से क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल, जब हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करवाएंगे ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड गैशियस एटम होता है कि आपके पास कोई सा भी एटम होगा इन गैशियस फॉर्म में होगा। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवाएंगे तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करता है। इसी तरह ऊपर भी आपके पास गैशियस एटम था। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, या आपके पास एग्जाम्पल दी गई, आप इसकी एग्जाम्पल को कर लेंगे। एफ, ये फ्लोरीन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपने याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हैलोजेंस ग्रुप। हैलोजेंस एलिमेंट्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये आपके पेज नंबर 48 पे ग्रुप नंबर 17 ये आपके हैलोजेंस का ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, दीज आर द हैलोजेंस। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड करवाया तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ गया, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है तो कौन सा साइन आता है, माइनस का, एफ माइनस हो गया। डेल एच का मतलब है कि इसकी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -328 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और ये एनर्जी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल हो गई। यहाँ से आपके पास जो है ये अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, therefore electrons means tendency of an atom to accept an electron to form an anion. For example, the electron affinity of the fluorine is -328 kilojoules per mole. 1 mole atom of the fluorine releases 328 kilojoule। ये आपको एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल को। अगर आप इसको ना लिखना चाहिए, आप सिंपल ये इक्वेशन लिख दें तो ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ये आपने लिखनी है। एग्जाम्पल लिखने के बाद ये 2 लाइन्स आपने जस्ट ऐसे ही लिख देनी है, एग्जाम्पल में ही वो आएंगी लाइन्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ट्रेंड इन पीरियड आ जाता है। ट्रेंड इन पीरियड में देखो कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखो पहले -60 थी, यहाँ पे जाते हुए आपके पास क्या हो जाएगी, 0। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो क्या होती है, छोटी होती है। तो आप इसको जैसे जैसे मूव करेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी लेफ़्ट टू राइट। लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसका ट्रेंड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है -60 से 0 पे चलेगी, नियॉन पे। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रीज़न की। द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज इज एज द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज। ऐसे ही है ना कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता जाता है, स्मॉल होता जाता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी तरफ, इंक्रीजेज। दैट मीन्स मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाऊं तो ज़ोर ज़ोर से मैं थप्पड़ लगाती जाऊं तो वो क्या होता है, एकदम से कितनी हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। एट द रिजल्ट उसके चेहरे पर जो है वो रेडनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन का केस है कि जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करती जाऊँगी वो मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग दोगे ट्रेंड इन ग्रुप।
इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टूवर्ड्स द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको एडअप करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज अप होगी। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ से आप लोग हेडिंग देंगे रीज़न की बिकॉज से। ये आपका एक ट्रेंड हो गया, ट्रेंड इन ग्रुप। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो शील्ड हो जाएगी। डेट रिजल्ट इन पुअर अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन पुअर हो जाएगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी इज रिलीज आउट, तो कम एनर्जी जो है वो रिलीज आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज द साइज ऑफ द आयोडीन एटम इज बिगर दैन द क्लोरीन। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, साइज ऑफ द एटम क्या होता है? आयोडीन बिगर होता है दैन द क्लोरीन। ये देखो ना, यहाँ से मेरे पास एक क्लोरीन है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे साइज जो है इंक्रीज करता जाएगा। तो आयोडीन का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। ऐसे मैंने आपको बताया कि जितनी माइनस में वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है इसकी निस्बत। इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस दैन द क्लोरीन एज गिवन इन द एडजेसेंट टेबल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके आपने लर्न करना है हेडिंग्स के साथ। और एक टॉपिक आपका रह गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, इंशाल्लाह इसको चैप्टर को कल हम कंप्लीट कर लेंगे।